दिल्ली व्लॉग। तो सोचा गाइस कि दिल्ली जा रहे हैं तो छोटा सा व्लॉग बनाना तो बनता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉल वीडियोस बनाने के बाद थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए। तो चलिए चलती हूँ आज आपको दिल्ली लेकर और देखते हैं क्या क्या हम दिल्ली में घूमते हैं। दिल्ली हो गया या गुड़गांव हो गया, दोनों ही हम घूमेंगे गाइस। तो ये रास्ते में जाते ही कुछ दूर जाते ही हम पहुंच गए हल्दीराम पे। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका था गाइस, तो हमने सोचा थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनली रुके ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ पे सबसे पहले मेरा मन किया ढोकला खाने का गाइस। तो मैंने अपने लिए ढोकला ऑर्डर किया था और कोई भी इनमें से ढोकला नहीं खाता है, तो मैंने फ्रेश ढोकला खाया और बहुत यम्मी था। बट इसके बाद हमने मंगवाई पूरियाँ गाइस, एक प्लेट। तो इसमें थी पूरी और पोटैटो की सब्जी और साथ में हलवा था, कुछ रायता था। बट इतनी अच्छी नहीं लगी पूरियाँ हमें गाइस, पसंद नहीं आई, बस पेट भरने वाली बात थी। तो हमने फटाफट से खा ली और चले हम आगे की तरफ। ये देखिए धर्म, और धर्म ने भी थोड़ी सी खाई और धर्म को पसंद नहीं आई, फिर धर्म ने भी नहीं खाई। और ये देखिए जनाब तो टहलते ही रहते हैं इधर उधर, ये तो एक जगह बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको एक जगह बैठना पसंद नहीं है, इनको घूमना ज़्यादा पसंद है गाइस। तो ये हर चीज़ का मुआयना करते रहेंगे जनाब की, कहाँ क्या है और क्या नहीं है। तो अब इनको खाना खाने के बाद लगी है प्यास गाइस। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और ये देखिए पानी भी आराम से नहीं पी सकता है। तो फिर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह करे। मैंने तो कुछ फ़ोटोज़ नहीं लिए, पर बच्चों वगैरह के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए मैंने। और ये देखिए धर्म को हर टाइम मैजिक ट्रिक्स यही सब रहता है। तो ये हम फाइनली ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल चुके हैं गाइस। और देखिए मौसम भी आज काफ़ी अच्छा था, वैसे इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा हमें अमरूद वाले भी दिख रहे थे, बहुत बैठे हुए थे अमरूद वाले, तो काफ़ी अच्छे अमरूद थे उनके पास। तो एक जगह हमने रोकना था गाइस, वहाँ हमने नहीं रोका। तो सोचा अब नेक्स्ट जो अमरूद वाला आएगा हम उसके पास रुकेंगे और कुछ अमरूद खाएंगे फ्रेश से। मार्केट में आते हैं पर उतने फ्रेश नहीं होते ना, इनके पास काफ़ी फ्रेश से रखे हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे हम रुक गए हैं और यहाँ पे इसके अमरूद पहले वाले जो था उससे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, पहले वाले के ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ अमरूद खाए हमने। फिर फाइनली हमारा कवर हो गया गाइस, क्योंकि मैं सो गई थी। तो ये फाइनली सीधे पहुँचे हम होटल में। तो होटल में जाके मैंने शूट किया। तो ये पहुँचे होटल में। तो हमने होटल बुक किया था गुड़गांव में, लेमन ट्री होटल बुक किया था। तो इसका मैं आपको फुल रिव्यू दूंगी गाइस कि कैसा था कैसा नहीं था। ठीक था, सो था, क्योंकि हमने वैसे इतनी मतलब एक दिन के स्टे के लिए हम गए थे और ज़्यादा कुछ हाई फाई होटल हमने नहीं किया था। बट ये हमें 10,000 के करीब पड़ गया था। तो ये एंट्री करते हैं हम ऐसे इसके रूम में। तो ये रूम में एंट्री करते ही सबसे पहले आ जाता है इसका किचन गाइस। और किचन में आपको मिल जाता है फ्रिज, माइक्रोवेव और कैटल वगैरह, सिंक भी आपको मिल जाता है कुछ वॉश वगैरह करने के लिए। तो ये सब आपको किचन में मिल जाता है। बट हाँ, ये सब तो था, पर किचन में कोई बर्तन वगैरह नहीं थे कि अगर आप कुछ बनाना चाहो तो कुछ बना सकें। तो ये पानी की बॉटल्स वगैरह आपको मिल जाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ में चाय कॉफ़ी जो भी है। और ये साथ में किचन के बाहर था हॉल सा है गाइस, और साथ में किचन के 2 चेयर्स भी लगी हुई हैं, ताकि आप यहाँ पे बैठ के अपना डिनर ब्रेकफास्ट जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और ये सामने आप देख सकते हो हॉल है, और ये है पूरा हॉल। यहाँ पे आपको टीवी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और ये है रूम। तो रूम में भी आपको एक पर्सनली टीवी मिल जाता है। तो ये रूम था, और रूम के साथ ही आप देख सकते हो इस रूम के साथ काफ़ी स्पेशियस रूम था। तो रूम के साथ साथ आपको ये बालकनी भी मिल जाती है बाहर की तरफ को, पर बालकनी हम नहीं गए। तो साथ में ही आपको रूम के साथ में ही आपको ड्रेसिंग रूम मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो और रेडी भी हो सकते हो मिरर के सामने। तो ये रही मैं गाइस, हेलो। तो यहाँ पे आपको ये पूरा फुल मिरर मिल जाता है। वैसे रूम में भी है और बाहर भी है, पर यहाँ पे आपको फुल मिरर मिल जाता है। और इस तरह से सामने एक वार्डरोब मिल जाती है। और ये जो दरवाज़ा है रूम का, इसके पीछे आपको मिल जाता है बाथरूम का डोर। तो ये रहा बाथरूम हमारा। तो बाथरूम इसमें एक ही था गाइस, हमें लगा था कि शायद 2 होंगे, क्योंकि बाहर हॉल के साथ अलग से अटैच होगा और अंदर के साथ अलग, पर नहीं था। तो ये देखिए इस तरह से चेयर आपको यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका किचन का सिस्टम। बट वैसे किचन की हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने ऐसा बुक करा लिया था कि ताकि बेड वगैरह लगाना पड़े डैडी के लिए, क्योंकि डैडी साथ में गए थे। तो बाहर इजीली बेड लग जाए डैडी का हॉल में। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था कुछ साइड में, तो इस तरह से। तो यहाँ से साइड में से पूल दिख रहा था गाइस। तो ये बच्चे पूल देख रहे थे कि होटल का पूल कहाँ पे है। तो बिल्कुल ही मस्ती खो रहा है ये। अब आपको पता ही है गाइस कि बहुत ज़्यादा, छोटे वाला तो बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा है गाइस। तो इसको जहाँ भी जाते हैं इनको जाते ही सबसे पहले पूल चाहिए होता है। तो ये आपको वार्डरोब में दिखा देती हूँ पूरा।
तो इस तरह से वार्डरोब था। वार्डरोब में आपको प्रेस मिल जाती है, आयरन वगैरह अगर आपने करने हैं अपने कपड़े, और इस तरह से सेफ मिल जाती है, हैंगर वगैरह मिल जाती है, और ड्रॉर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा दिन के लिए स्टे करने जा रहे हो तो इस तरह से आप अपना सारा सामान यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये गाइस फाइनली हम फिर निकले कुछ घूमने के लिए। तो मुझे बंजारा मार्केट जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे हम गए, तो यहाँ पे हम सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं, बट ये गाइस बंद था, यहाँ अभी तक ओपन नहीं हुआ था। तो इसके बाद हम फाइनली गए बीकानेर में, बीकानेर वाले के पास। तो वहाँ पे हमने कुछ खाया, स्नैक्स वगैरह, नूडल्स ये वो खूब मतलब खाया। लंच नहीं किया हमने, तो थोड़ा स्नैक्स वगैरह ही खाया था यहाँ पे हमने, और काफ़ी अच्छा था सब कुछ यहाँ पे। और स्वीट्स वगैरह भी काफ़ी अलग अलग तरह की थी गाइस, तो जो हमने सब ट्राई करी, तो वो मैं शूट करना भूल गई। तो फाइनली हम पहुँचे बंजारा मार्केट में गाइस। और बंजारा मार्केट का हॉल वीडियो फुल अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि फुल वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ इसका। और नेक्स्ट आने वाला है गाइस कि मैंने बंजारा मार्केट से क्या क्या बाय किया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ गाइस, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। और ये देखिए, आप देख सकते हो बंजारा मार्केट में कितनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है। तो अगर आप भी जाने वाले हैं बंजारा मार्केट और करना चाहते हैं वहाँ पे खूब सारी शॉपिंग, तो इससे पहले मेरा ब्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा, इस ज़रूरी टिप्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो फाइनली घूम के आ गए हम गाइस थक हार के। तो ये यहाँ पे था डिनर टाइम, तो डिनर लग चुका है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं थी डिनर बफेट में वैसे, बट ओके था, तो ठीक था मतलब। तो ये देखिए आपको मिल जाती है मैक्रोनी पास्ता, और ये यहाँ पे नूडल्स मिल जाते हैं आपको, साथ में कुछ वेजीज का था पता नहीं, और ये आपको भिंडी मिल जाती है यहाँ पे, और आलू थे कुछ ग्रेवी वाले पता नहीं, दाल, मतलब सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं मेन जो होता है मेन कोर्स में, वो तो आपको सारा ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो और इसके बाद यहाँ पे कुछ रोस्टेड वेजिटेबल थी, और ये सैलेड काउंटर था। तो इस तरह का कुछ ये हॉल था इनका डाइनिंग वाला। फिर इसके बाद डिनर करने के बाद हम थोड़ा सा प्ले किया गया इसमें। बच्चों को तो प्ले एरिया के बिना आपको पता ही है कि कोई भी टूर उनका फिनिश नहीं होता इसके बिना, तो इसलिए हम प्ले एरिया में गए। थोड़ा सा इतना ज़्यादा बड़ा प्ले एरिया नहीं था, छोटा सा प्ले एरिया था, तो वहाँ पे गए। ये इनका इंडोर था गाइज, आउटडोर भी है छोटा सा, जहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, वो हम सवेरे देखेंगे। तो अभी हमने ये सब कर लिया है, और अब जा रहे हैं हम सोने गाइज। तो मिलेंगे आपको मॉर्निंग में। तो ये हो चुकी है मॉर्निंग गाइज, और अब हो गया ब्रेकफास्ट टाइम। तो इससे शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट की जूस से। तो फटाफट से हमने यहाँ पे पोमेग्रेनेट का जूस ले लिया गाइज, और ये देखिए सारे जूस ले रहे हैं। तो इन्होंने तो थोड़ा थोड़ा जूस पिया और रख दिया, कह रहे कॉफ़ी पीनी है इनको, कोल्ड कॉफ़ी। तो इन दोनों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है कोल्ड कॉफ़ी, तो इन्होंने ली यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी। फिर इसके बाद गाइज और हमने थोड़ा थोड़ा जूस लिया, और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थी, ये आपको मिल जाता है यहाँ पे कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क, और जैम, ब्रेड, ये आपको टोस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं, और ब्रेड बटर्स जो भी जिस चीज़ के साथ आप जैम बटर के साथ लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो ये था ब्रेकफास्ट का काउंटर गाइस, ये यहाँ प्लेट्स लगी हुई थी, और यहाँ पे साइड में आपको मिल जाता है बड़ा वगैरह रखा हुआ था, कुछ बड़ा था, और हाँ बड़ा था, और ये कुछ में पता नहीं पोटैटो बड़ा, कुछ इस तरह का दोनों आइटम्स थी ये। तो ठीक था ब्रेकफास्ट, मतलब डिनर के अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट में थोड़ी ज़्यादा आइटम्स थी, तो ठीक थी। ये आपको बॉयल्ड एग मिल जाते हैं, इधर फिश कुछ था, बट हम लोग तो नॉन वेज नहीं लेते हैं, तो वेज ही लेते हैं, पर मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। तो ये एग वगैरह थे यहाँ पे, और ये सारी सौते वेजिटेबल्स थी, पोटैटो वगैरह, और ये काफ़ी सारा सैलेड है यहाँ पे मिल जाता है आपको, जैसा भी आप खाना चाहो, फ्रूट्स वगैरह, सैलेड, सैंडविच सारा यहाँ पे था। तो साथ में इन्होंने यहाँ पे सांभर, इडली, और वो भी रखा हुआ था, टोमेटो राइस, आई थिंक टोमेटो राइस वगैरह थे। तो फाइनली अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइस हम गए बाहर बच्चों के आउट प्लेइंग एरिया में, आउटडोर प्लेइंग एरिया जो था, तो वहाँ पे हमने फटाफट से गए और प्लेइंग किया इन्होंने। बट वहाँ पे ना थोड़ा बारिश वगैरह हुई थी, तो इस करके झूले गिल्ले थे, तो पानी वगैरह भर रखा था, तो थोड़ी देर में इन्होंने अपने कपड़े गिल्ले कर लिए। जब तो मैं वहाँ पहुँची, ये दादू के साथ चले गए थे, तो जब मैं वहाँ पहुँची तो इन्होंने अपने कपड़े गिल्ले कर लिए थे पानी से। तो फिर बस गाइस थोड़ा यहाँ पे इन्होंने झूला किया, और फिर यहाँ से चलते बने। तो इसके बाद टाइम था अब स्विमिंग पूल का। तो इसके बाद गाइस स्विमिंग पूल की इनको पूरी एक्साइटमेंट हो रही थी, तो मुझे ये था कि स्विमिंग पूल छोड़ो, मार्केट चलते हैं, फटाफट से कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, नहीं तो यही टाइम हो जाएगा। बट ये कहाँ मानने वाले गाइस, तो ये स्विमिंग पूल जाने बगैर तो मानने वाले नहीं थे। तो इससे पहले कि हम स्विमिंग पूल जाएँ, तो यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह भी है। तो ये प्ले ग्राउंड तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बच्चे अच्छे से फ़न कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा धूप थी, तो इसलिए धूप में इतना नहीं हुआ।
खेला भी नहीं गया होगा इनसे और वैसे भी गिल्ले भी थे। तो फिर थोड़ी देर हमने यहाँ पे साइकिलिंग करी गाइस, क्योंकि यहाँ पे साइकिल वगैरह भी मिल जाती है, आपको साइकिलिंग करनी है, काफ़ी स्पेस है इधर उधर। तो ये यहाँ पे पतिदेव ने थोड़ी देर साइकिलिंग करी और ये देखिए पीछे पीछे वेदांत भागते हुए कि पापा मुझे दे दो, मुझे क्यों साइकिलिंग करनी है। उसको हर चीज़ में सबसे पहले उसको ही सब कुछ करना है। तो मैं इनको कह रही थी कि आपके अकॉर्डिंग साइकिल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, क्योंकि साइकिल थोड़ी छोटी सी गाई, तो बड़ी भी थी शायद, तो ये कह रहे भी छोटी ठीक रहती है, वो ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी साइकिलिंग करी है, आप देख सकते हो। तो मैं क्या सोचा चलो बहुत टाइम के बाद साइकिलिंग करी गाइस, तो बहुत मज़ा आया साइकिलिंग करने में। और साइकिलिंग तो वैसे भी गाइस अच्छी होती है सेहत के लिए, और करनी भी चाहिए, और मज़ा भी आता है साइकिलिंग करने में। एक तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है और करने में भी मज़ा आता है साइकिलिंग करने में। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है साइकिलिंग करना गाइस। तो यहाँ पे कुछ देर साइकिलिंग करी मैंने अच्छे से, मन तो नहीं कर रहा था साइकिलिंग छोड़ने का, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप थी गाइस। तो फटाफट अब हम जा रहे हैं स्विमिंग एरिया में। तो स्विमिंग पूल जो पहुंच चुके हैं हम गाइस। तो स्विमिंग पूल मैंने आपको बताया होगा पहले भी, तो ये बड़ों का स्विमिंग पूल है, बच्चों का नहीं है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा डीप था ये, और बच्चे इसमें स्विम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए पतिदेव गए ट्यूब्स वगैरह देखने, की ट्यूब वगैरह देखता हूँ बच्चों के लिए, अगर ट्यूब वगैरह मिलती है तो उससे ये ईजिली जा सकते हैं स्विमिंग पूल में। बट ये फाइनली आ गए वहाँ से गाइस। तो टावल वगैरह लेकर आ गए, बट इनको ट्यूब्स वगैरह कोई नहीं मिली। तो फिर बच्चों के टावल वगैरह यहीं रख के, एक तो फ़ोन इनके बहुत रहते हैं, फ़ोन बंद नहीं होते हैं, तो फ़ोन में ही बिजी रहते हैं ज़्यादातर, और आधी बातें भूल जाते हैं। तो इस करके टावल रख ली। जब मैंने पूछा ट्यूब्स, तो कहते हैं ट्यूब्स तो वहाँ नहीं थी, तो मैं किसी स्टाफ वाले से पूछ के आता हूँ। तो फिर इन्होंने स्टाफ वाले को भी पूछा गाइस। तो स्टाफ वाले ने कहा कि किसी की पर्सनल ट्यूब्स हो सकती हैं जो आपने देखी होंगी, बट होटल वालों की तरफ से कोई भी ट्यूब्स वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो फिर गाइस इन्होंने मानना तो नहीं था, इनको काफ़ी मनाने की कोशिश की कि छोड़ो पूल में मत जाओ, बहुत डीप है, बट फिर भी इनको जाना था। तो फिर इनको पापा के साथ गए गाइस, कभी उन्होंने स्विमिंग कराया, कभी मैंने। ये लोग जाएंगे स्विमिंग पूल में, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्विमिंग पूल में जाने का। और एक तो इतनी ज़्यादा धूप है कि स्विमिंग पूल में जाके और टैन हो जाएगा, सनबर्न। तो इसलिए मैं तो यहीं ठीक हूँ, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मुश्किल से तो इनकी टैन गई है, फिर भी ये स्विमिंग पूल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्विमिंग पूल के बिना तो इनका कोई टूर अधूरा है, कोई भी। क्यों धरो, स्विमिंग पूल में जाए बिना टूर अधूरा है? इतना पसंद है तुम्हें स्विमिंग पूल? कितना? बिलियन तक। तो चलिए गाइस थोड़ी सी स्विमिंग पूल में मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और मस्ती करते हुए मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ा सा। पैर लगे? नहीं लग रहे? कहाँ लगेंगे? अगर लगेंगे भी तो ये नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ 4 फीट है। ओके, मेरे को जाना पड़ेगा नीचे, रुक जा। मैं अपना वो नहीं पा गया। क्या? ऐसे आ जाओ। चलो वो बच्चों की साइड नहीं बैठे, उसने ट्यूब ले रखी है ना, ट्यूब करके। फाइनली तो शैतानों को निकाल लिया स्विमिंग पूल से, वो भी बहुत ही मुश्किल से गाइस। तो मानते ही नहीं है निकलने के लिए बाहर, पकड़ पकड़ कर इनको स्विमिंग करवाई है, कभी इनके पापा ने कभी मैंने। तो इसके बाद हम जाएंगे म्यूजियम ऑफ इल्यूजन गाइस। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।